बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद हम पेपर देंगे, 18+ के बाद हम पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ हम पेपर देने जा रहे हैं तो वो वहाँ पेपर लीक करवा रहे हैं। आप दुनिया को दिखाने के लिए बता दो कि हमने ये योजनाएं लागू करी है, वो योजनाएं, और देखो तो पूरी कुछ भी नहीं हो रही है। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं लगातार लोकसभा चुनाव में उन ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां राष्ट्रीय मीडिया नहीं पहुंच पाता है, और हम जनता की जो समस्याएं होती हैं उन पर बात करते हैं कि किस प्रकार का विकास इन क्षेत्रों में हुआ। तो अभी मैं श्रीनगर विधानसभा में हूं और श्रीनगर विधानसभा का ये दूरस्थ गाँव पड़ता है दौला गाँव, वहाँ पे हूँ। यहाँ पे कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की उनकी समस्याएं हैं और इस समय जो वोट करेंगे वो किस प्रकार से, किस चीज़ को देखकर वोट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सरोजनी देवी, ग्राम दौला। सरोजनी देवी, बताइए इस समय चुनाव आने वाले हैं, आपके यहाँ क्या समस्याएं हैं? इस समय जो वोट देंगे उस चीज़, किस चीज़ को लेकर वोट देंगे? हम अपने भविष्य के बारे में वोट देंगे। और समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे रोड और पानी, रोड, हॉस्पिटल की। मेरे साथ यहाँ पे एक और महिला हैं, आपका नाम क्या है? बिना नोटियान। बीना जी, ये बताएं कि आपके जो गांव है किस प्रकार से इस समय जो वोट देने जाएंगे आप, क्या देखकर वोट करेंगी और क्या समस्या है आपके? भैया हम वोट इसलिए कहेंगे जो हमारे विकास करेगा, रोड, पानी, हॉस्पिटल, बच्चों की नौकरी। सब बच्चे बेरोजगार बैठ रहे हैं। तो आपके यहाँ विधायक जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में मैंने पूर्ण रूप से हर गांव में विकास किया है, गांव में सड़कें पहुंच गई, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई है। पहले तो दौला का नाम, दौला में क्या किया बोला आपने? हम पानी से तड़प रहे हैं, रोड में पानी है, बेरोजगार बच्चे घर में बैठ रहे हैं। क्या विकास का दौले के लिए? कुछ भी नहीं है दौले के। 10 साल से कुछ नहीं है। 10 साल के बाद पता नहीं होगा, हमें आशा कर रहे हैं, उसके बाद नहीं होगा तो देखे जाए जो भी होगा। आपका नाम? मेरा नाम हीरा देवी नोटिया, ग्राम दौला। आपके यहाँ विकास की बात करेंगे तो कितनी विकास योजनाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, क्या है? विकास तो कुछ नहीं है हमारे यहाँ। रोड नहीं है, पानी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। आगे बच्चों का भविष्य भी खत्म हो रखा है, कुछ नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे जो युवा बच्चे हैं, जो बेटियां हैं जो अभी कॉलेज पढ़ रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिया नोटियाल है और मैं अभी कॉलेज करती हूँ। तो हमारे यहाँ तो मतलब ये रोड, पानी, हॉस्पिटल, बिजली, इस सारी चीज़ों की समस्या है। हॉस्पिटल के नाम पे यहाँ मतलब हॉस्पिटल तो खोल रखे हैं पर उनमें कुछ भी सुविधाएं नहीं है। किसी को बुखार तक भी आ रहा है तो उसे 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए। इलाज यहाँ है नहीं। वोट मांगने आ जाते हैं, एक दिन अपनी शक्ल दिखाने आ जाते हैं, उसके बाद 5 साल तक गए, फिर उसके बाद वोट मांगने आते हैं यहाँ। और हमारे लिए, जैसे हम पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, तो हमारे लिए इतनी समस्याएं हो रही हैं कि मतलब बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद हम पेपर देंगे, 18+ के बाद हम पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ हम पेपर देने जा रहे हैं तो वो वहाँ पेपर लीक करवा रहे हैं। अब बच्चा क्या करे? बच्चा तो गरीब ही होता है, ऐसा तो है नहीं। बच्चा जब गरीब होता है तो वो अपने बारे में सोचता है, वो सोचता है कि मैं कल के दिन पे कुछ करूँगा। तो ऐसे में क्या करेगा जब सरकारी नौकरी पेपर लीक करवा रहे हैं? बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। पहले हमारे गांव में बहुत सारे फौजी थे। अब मतलब जो जिस टाइम से अग्निवीर हुआ उस दिन से हमारे गांव में एक भी लड़का भी फौजी नहीं बना है। मतलब सब कुछ में घोटाला ही चल रहा है, एक तरफ से धांधली ही चल रही है। इस समय जो वोट करेंगे युवा क्या सोच के करेंगे? हम तो ये सोचेंगे जिसने हमारा अभी तक विकास किया, मतलब जितना अभी तक यहाँ आप देख रहे हो जो रोड बनी है, भले वो कच्ची है अभी, पर जो रोड दी ना, जिसने हमारे लिए वो रोड दी, जो हमारा विकास कर रहा है, जिसने हमारे लिए पहले हॉस्पिटल खोले थे, हम उसी को वोट देंगे। बिल्कुल उसको वोट देंगे। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती सुषमा नोटियाल है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सांसद ने गोद लिया था यहाँ सिरतोली गांव, तो आप देख ही रहे हो कि कैसा हमारी रोड की समस्या है और पानी की समस्या है। हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं, रोजगार मिलता तो थोड़ा बच्चे हमारे इधर उधर रहते। गांव में वैसे ही रहे, हमारे बच्चे जो हैं इतने जवान बच्चे यहाँ गांव में घूम रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है क्या? तो हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारा विकास करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस समय माननीय गोदयाल जी हमारे अच्छे वोटों से जो है वो विजय बने।
मोदी जी की तमाम योजनाएं हैं, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, तमाम योजनाएं गांव के लिए दी है, विकास कार्य किए हैं, महिलाओं के लिए कई समूहों को पैसा भी दिया। क्या कहें? नहीं, हमें हमारे दौला में कुछ नहीं दिया है, हमें कोई विकास नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखो कि गैस सिलेंडर हमें 1200 का मिलता है, आजकल अपने चुनाव के कारण उन्होंने 850 का कर रखा है। फिर वो चुनाव जीतेंगे, फिर वो यहाँ अपना दर्शन नहीं करेंगे और वोट मांगने के लिए घर घरों में पहुँच जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राखी नोटियाल। राखी जी, ये बताइए, आपने अपनी शिक्षा पूरी कर रही होगी, उसके बाद क्या देखती हैं आप? मैंने अपनी जो है ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक भर्ती में ट्राई करा था, आईटीबी में ही मैंने ट्राई करा था। अब मेरा फिजिकल तो अच्छे से पास हो गया था, लेकिन रिटर्न में मैं 1-2 नंबर से रुक गई थी। लेकिन मेरा तो कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ मेरा रिटर्न रुक गया था, लेकिन बाकी जितने भी बच्चे थे जिनका रिटर्न भी पास हुआ था, उनका भी क्या हुआ, सारी सीट खाली हो गई। पहले बोला गया कि इसमें इतनी पोस्ट है, इतना है, और जब पोस्ट आई और लोगों ने फॉर्म भरे, उसके बाद पेपर देने के बाद बोला गया नहीं, सारी मतलब टाइपिंग में थोड़ी सी गलती होने के बाद सारे बच्चों को बाहर कर दिया गया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विकास करो, अपने बारे में बताओ जनता को कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन बताओ वो चीज़ें जो तुम कर पाओ। ये नहीं कि आप जब वोट का टाइम हो बता दो कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और जब आने वाला टाइम हो, जब आपको करने की ज़रूरत हो, तब आप भाग जाएं। क्यों? क्योंकि आप जीत चुके हैं। तो बोलो वो चीज़ें, कम बोलो, लेकिन बोलो वो जो आप कर पाओ। ये नहीं कि बस। तो ये थे जो यहाँ के छात्र युवा हैं इस समय, जो लड़कियां हैं जो जिनकी बात करते हैं कि जो एजुकेशन लेने के बाद, शिक्षा लेने के बाद लगातार इस गांव में रह रही हैं, उनके पास रोजगार के साधन नहीं है। किस प्रकार का गुस्सा उनके मन में हो, आपने देखा होगा। इसी प्रकार का गुस्सा देश के कई युवाओं के मन में है, उत्तराखंड के युवाओं के मन में है कि जब वो पेपर दे रहे हैं, किसी परीक्षा भर्ती परीक्षा का पेपर देते हैं, वो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर वो कोर्ट में वो लटक जाते हैं मामले, उन बच्चों को कहीं भी नियुक्तियां नहीं मिल पाती, रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड के युवाओं के दिल में देखा जा रहा है, उनके मन में आपने देखा होगा किस प्रकार का गुस्सा है। नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहे हिमालय प्लस।